हम लोग चेंज इन पीएसआर में थे। जब चेंज इन पीएसआर होता है तो पहला काम क्या होता है, जल्दी बताओ। चेंज इन पीएसआर होता है, पहला काम क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो। गुडविल गिवन बाय, कौन देता है गुडविल, गेनिंग पार्टनर। अरे पीएसआर में चेंज आ रहा है ना बेटा, इतना हो गया था ना हमारा। गुडविल गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब ध्यान दो बेटा, इधर देखो, x, y and z are partner in which ratio 3:1. Now they decided new profits will be equal, यानी 1:1:1. इतनी बात समझ आ रही है। फर्म की गुडविल है 3 लाख। फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग का एक ही फंडा है, कौन सा, ओल्ड माइनस न्यू। सैक्रिफाइसिंग का एक ही फंडा है, ओल्ड माइनस न्यू। बेटा ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6, 2/6 और 1/6। अब इन लोगों ने न्यू रेशियो चेंज किया, कितना, 1/3, 1/3 और 1/3। यहाँ एलसीएम ले लिया 6, 3 - 2 कितना, 1/6। करो आगे, 0/6 और -1/6। इतनी बात क्लियर है। अब बेटा गुडविल जैसा एडमिशन होता था वैसे ही करेंगे। वहां एडमिशन के टाइम पे गुडविल कौन देता था, गेनिंग। यहाँ वो गेन कौन करता था, नया पार्टनर। पीएसआर में चेंज लाता है तो नया पार्टनर नाम का प्राणी अवेलेबल नहीं होता, बस एक ही चीज होती है, माइनस आया तो गेनिंग, प्लस आया तो गुडविल कौन देगा, गेनिंग। किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग। यहाँ गेन कौन कर रहा है, जेड। बोलो एंट्री क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बेटा क्या आएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट। 3 लाख का 1/6 कितना होता है, 3 लाख का 1/6 बोलो 50,000। इतनी बात क्लियर हुई। तो जब भी पीएसआर होगा पहला काम क्या करोगे, जल्दी बताओ, पहला काम क्या करोगे। जब भी पीएसआर हो चेंज होगा पहला काम क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल बनाओगे, फिर क्या बनेगी, रिवाइज क्या बन जाएगी, बैलेंस शीट। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा, ठीक। अब सुनो ध्यान से, कहाँ तक क्वेश्चन दिए थे मैंने, होमवर्क 9 तक दिए थे। इधर देखो 9, क्यों सिर्फ 9 तक दिए थे, इतने कम क्यों दिए थे भाई। अच्छा जान लोगे, तुम लोग मेरी जान लोगे, मैं तुम्हारी कहाँ से जान लेने लगी। सुनो अब ध्यान से बेटा, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, बैलेंस शीट में रिजर्व होंगे, हाँ या ना, होगा रिजर्व 1 लाख, लेट्स सपोज। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व भी होगा, कितने का, 2 लाख। आईएफआर भी होगा, याद है ना आईएफआर, एडमिशन का आईएफआर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी होगा, कितना, 1 लाख, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रखे हैं कितने के, 4 लाख। मार्केट वैल्यू है कितनी, 3,60,000। और यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, ये क्या होता है, लॉस होता है। ये क्या होता है, लॉस होता है। ये बैलेंस शीट XYZ की है, हाँ या ना। इनका पहले रेशियो क्या था, 3:1, हाँ ठीक है 3:1। अब नया रेशियो क्या है, पहले इनके दिमाग में क्या थॉट चलता था, काम किस हिसाब से करते थे ये लोग, पुराने के हिसाब से कि नए के हिसाब से। तो ये रिजर्व के लिए हकदार कौन से रेशियो में, पुराने। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व हैं, बैलेंस शीट में जितने भी लॉसेस हैं वो बटेंगे, सही सेम वही बटेंगे। किसको बटेंगे, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो, सेम वही एडमिशन वाला कंसेप्ट।
वो रिजर्व नए पार्टनर के नहीं होते थे तो हम बांट देते थे। यहाँ रिजर्व ओल्ड पार्टनर के हैं, लेकिन कौन से रेशो में है, कौन से रेशो में, तो ओल्ड रेशो में भाई साहब हम बांट देंगे। आ रही है बात कम, क्लियर हो रही है? अब सुनो, बोलो एंट्री क्या होगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट? 1 लाख। वर्कमेंस कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से? 2 लाख। नहीं, अभी रुक जाओ, आईएफआर की वैल्यू में डाउनफॉल है। आईएफआर की वैल्यू में डाउनफॉल होता है तो आईएफआर को पहले डाउनफॉल से खत्म करते हो, याद आ रहा है ना? फिर कहाँ से जाता है? पार्टनर्स के कैपिटल। तो आईएफआर अभी छोड़ दो, ठीक है? 2xyz कौन से रेशो में करोगे भाई? 3:2:1। 3 लाख को 3:2:1 में करो। 3 2 5 और 1 6, 6 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और क्या आएगा? 50,000। इतनी बात क्लियर? अब चलो, अब आगे क्या आ रहा है तुम्हारे पास? आईएफआर। आईएफआर कितने का क्रिएटेड है? 1 लाख। अच्छा हाँ, एक चीज और, वेट 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 वेट, अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम होता 40,000 तो WCR 1 लाख बांटते, फिर 1,60,000 वो क्लेम खत्म कर देते। अभी नहीं है, सपोज आया, ठीक? हाँ, अब IFR 2 इन्वेस्टमेंट। IFR कितने का? 1 का पक्का? IFR कितने का? 1 का। इन्वेस्टमेंट कितने के? 4 कितने? 360 हो गए ना? कितने? 40,000। 2x कैपिटल, 2y कैपिटल, 2 कितने? 60,000 को दो, कितना? 30,000, 20,000 और 10,000। हाँ या ना? समझ आ रही है कहानी? बोलो, आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल आसान है, टफ तो नहीं है ना? ठीक, तो भाई ये होगा आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, और टू क्या आ जाएगा बच्चों? टू क्या आ जाएगा? जेड कैपिटल। क्लियर हुई कहानी? ठीक, चलें आगे बढ़ें। बोलो, करें क्वेश्चंस करें? इधर देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 करो जल्दी से। नितिन तरुण एंड हमारा पार्टनर एंड शेयर दे एक्सट्रेट बैलेंस शीट। नितिन तरुण कौन से रेशो में पार्टनर है? कर सकते हो ना? पहले काम करना, 15 करोगे। सुनो सुनो सुनो, ABC इधर ध्यान दो। हाँ, ABC का प्रॉफिट शेयरिंग 532 है, बोलो हाँ। फ्यूचर प्रॉफिट क्या है? क्या है? 235 है। हाँ, क्या गेनिंग रेशो में बांटोगे, सेक्रीफाइसिंग में, कि ओल्ड रेशो में? गिव द जनरल एंट्री IFR 20,000 एट द टाइम ऑफ PSR बुक वैल्यू। कर सकते हो 15। IFR कितना बटेगा पहले तो? IFR कितना बटेगा? बुक वैल्यू कितनी है? 1 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है? 95। डाउनफॉल कितने का है? 5। IFR कितने का है? 20। एंट्री क्या होगी? IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या सेक्रीफाइसिंग निकालने की जरूरत है? नहीं। फटाफट करो जल्दी से, 15 और 16 फटाफट करो। देखो, तीसरे केस में इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी है? 424। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, बढ़ गया तो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में। IFR किसको दोगे? किसको? पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर्स को? क्या नाम है? नितिन। NTS। NTS को कौन से रेशो में दोगे? इक्वल। कितना? IFR कितना है? 60। कितना दोगे? 20 और 20, और ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, वो किसको दोगे? NTS को। तुम NTS में लिखना, तुम नितिन कैपिटल तरुण कैपिटल लिखना। हाँ, कितना?
की लॉस भी आ रहा है। कहाँ है लॉस? फिफ्थ में ना, अभी रुक जाना। फिफ्थ ये कितना होगा? 8 8 8, हाँ या ना? आगे फिफ्थ वैल्यू, मार्केट वैल्यू 3,10,000 है। IFR कितना बना है तुम्हारा? 60,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डाउनफॉल कितना आ रहा है? 90,000। फिफ्थ केस 30 का क्या करोगे? रिवैल्यूएशन। 30 का रिवैल्यूएशन लॉस है। लॉस किसको दोगे? NTS को। NTS ट्रू 10 10 और 10। आई बात समझ? नहीं, गलत है। प्रॉपर करेंगे ना बेटा, ठीक। चलो अब आते हैं हम, बेटा बच्चों इधर ध्यान दो। अब आते हैं किस पर? फुल फ्लैश क्वेश्चन पे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। पहला काम क्या होगा? रीवैल्यूएशन। दूसरा काम क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। फिर क्या बनाओगे? पार्टनर्स का क्या बनाओगे? कैपिटल लगाओ। फिर टीपा टापे का एक ही करोगे, बैलेंस शीट। आओ इधर देखो, भाव्या साक्षी, बेटा इधर ध्यान दो। भाव्या एंड साक्षी आर पार्टनर इन द फर्म। समझ आ रहा है? अरे सुनो तो, भाव्या एंड साक्षी आर इन द पार्टनर इन द फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। भाव्या और साक्षी कौन से रेशियो में पार्टनर है? 3:2। द पार्टनर हैविंग अ डिसाइडेड नाउ द चेंज इन PSR 1:1 with the immediately for this purpose they decided that immediately for this purpose will be decided that investment to be valued कितने पे? बोलो 20। गुडविल कितने पे वैल्यूएड है? 24। जनरल रिजर्व, अरे ये नहीं बताऊंगे ना बाद में, क्योंकि इससे क्या है ना, ये बैलेंस शीट को रिवाइज किए बगैर होगा ये। चलो एक काम करते हैं, 21 करते हैं। इसमें तो नहीं है ना? नहीं है। ये आशीष, आकाश और अमित है। हाँ, ये ABC है, ठीक है। ABC है। कौन सा क्वेश्चन है न्यू बुक में? नहीं है ये? क्वेश्चन ये डाल दिया वो बुक से। तो यार इसी से कर लो ना, क्या दिक्कत है? एक इस पे देख लो। ABC आर पार्टनर इन विच रेशियो? 5:3:2। इधर देखो, द बैलेंस शीट आर टू बी एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड IFR भी रखा है, हाँ या ना? हाँ। लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज बाय 5, मशीन इंक्रीज बाय 5, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना क्रिएट करना है? 5%। मोटरसाइकिल 20,000 की अनरिकॉर्डेड थी, नाउ टू बी रिकॉर्ड इन बुक्स। क्रेडिटर 10,000 के, रिटर्न बैक करना है, हाँ या ना? गुडविल टू बी वैल्यूड एट द 2 year परचेस ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट, हाँ या ना? हाँ। प्रॉफिट बीइंग ईयर एंडेड 50,000 का लॉस, 2.5 लाख का प्रॉफिट और 2.5 लाख का प्रॉफिट। C was to carry out a remuneration at the remuneration including expense 5,000, expenses come to 3,000। C ने कहा सारा चेंज इन PSR का काम मैं करूंगा। चेंज इन PSR में क्या काम होता होगा? काम क्या होता होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। बेटा मार्केट में बिल्डिंग कितने की है उसको पता लगाना है, उसके लिए भागना दौड़ना पड़ेगा। तो C ने कहा ये सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के काम मैं करूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे तुम कितना दे देना? 5,000। अगर कोई खर्चा भी होता है, क्योंकि मार्केट में दौड़ोगे भागोगे एसेट्स की कीमत पता लगाने के लिए, तो कहीं से पता लगाओगे दलाल से, वो फ्री में बताएगा कि पैसे लेगा। C बोलता है सारा काम मेरा, मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक, जितना भी खर्चा होगा मैं करूंगा, मुझे सिर्फ 5,000 दे देना। अब खर्चे हुए 3,000। अब ये प्रॉब्लम किसकी है? फर्म की है कि C की है? अरे C को 5,000 दे दिए ना हमने उसके काम करने के लिए। अब ये प्रॉब्लम किसकी है? C की।
हम उससे काम नहीं करेंगे। चले आगे बढ़े। अब सबसे पहले क्या बनाओगे बच्चों, जल्दी बोलो, सबसे पहले क्या बनाओगे? रिवैल्यूएशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है? जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री करें कि रिवैल्यूएशन बनाऊं? बना दो रिवैल्यूएशन, सिंपल है। सुनो इधर देखो, अब बनाएंगे बच्चों क्या, बोलो। लैंड और बिल्डिंग क्या है? लैंड और बिल्डिंग डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है? तो टू लैंड एंड क्या आएगा? लैंड और बिल्डिंग डिक्रीज हो रही है ना, कितने से? 3,50,000 का 5%। बोलो 17,000। मशीन इंक्रीज बाय 5%, मशीन 5% से इंक्रीज करना है, यानी 12,000। हाँ या ना? डीडी क्रिएट करना है 5%, यानी एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने से? 2,500। 50,000 समझ आ रहा है? 50,000 का 5%, 2,500। मोटरसाइकिल 20,000। हाँ क्या जूम करूं? मोटरसाइकिल 20,000 की अनरिकॉर्डेड थी, अब बुक्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हो तो बढ़ा दे। एंट्री क्या होगी? बाय मोटरसाइकिल अकाउंट, कितने से? 20,000। 10,000 के क्रेडिटर पेबल नहीं है, अब राइट ऑफ कर दो। कम करने की बढ़ाने? कम करने। क्रेडिटर कम करेंगे तो बाय क्रेडिटर, कितना? 10,000। आई बात समझ? इधर देखो, गुडविल बाद में देख लेंगे। सीने का ये काम मैं करूंगा, इधर देखना, सीने का मैं ये काम मैं करूंगा, मुझे दे देना कितने? 5,000। तो फॉर्म का खर्चा है, लॉस है। लॉस कौन से अकाउंट में जाता है? लॉस कौन से अकाउंट में जाएगा? यहाँ पीएनएल बनेगा क्या? अरे यार लॉस कहाँ जाएगा? पीएनएल खर्चे कहाँ जाते हैं? पीएनएल में। यहाँ पीएनएल को सब्स्टिट्यूट क्या करता है? रिवैल्यूएशन। एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कितने से? पक्का? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब एक प्रॉब्लम ये है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउनफॉल हो रही है, जाएगा रिवैल्यूएशन में? क्यों जाएगा यार? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउनफॉल कितनी हो रही है? 10,000। आईएफआर कितना बना हुआ है? 30। क्या रिवैल्यूएशन में जाएगा? नहीं ना। ठीक, चले आगे बढ़े। और रियल ने एक्स से खर्चे की, वाई सॉरी सी ने खर्चे किए 3,000, कोई मतलब नहीं। 3 करे, 300 करे, 3 लाख करे। उसने कहा कि कमिटेड कहा कि ये सारा काम मैं कर दूंगा, मुझे 5,000 दे दो। हमने उसको दे दिए 5,000। सी का कैपिटल बढ़ा दिया, फर्म का खर्चा है। खर्चा कहा जाता है वैसे? पीएनएल में, लेकिन यहाँ पीएनएल को सब्स्टिट्यूट कौन करता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ या ना? ठीक, चलो अब बोलो, यहाँ प्रॉफिट है 2 क्या आएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या होगा? किस किस को ट्रांसफर करोगे? ए बी सी। कितना है? 17 है। कौन से रेशियो में बेटा? नया कि पुराना? पुराना ना। हाँ तो इस पे बांटोगे ना 532 में। करो 3,400। सही है। हाँ हाँ नहीं, वो बोल रहा है कि मैं ये काम करूंगा, वो मेहनत भी तो करेगा। उससे ज्यादा लगते तो वो लेते भी नहीं, उससे ज्यादा लगते तो वो लेता भी नहीं अगेन। तो एक बार कमेंट हो गया कि 5,000 लूंगा, वो सी पर्सनल अब करेगा, वही तो है। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सी ने कहा देखो जो भी खर्चा होगा ना
मुझे दे दो 5,000 में तुम्हारा सब कुछ निपट जाएगा। कम हुआ तो मेरा, ज्यादा हुआ तो मेरा। ठीक, तो हमने तो फॉर्म के लिए कितने खर्चे कर दिए? 5,000। ठीक है ना। अब चलो, अब अगला स्टेप क्या है? कैलकुलेशन ऑफ। कैसे निकलता है सेक्रीफाइस इंग्लिश में? ओल्ड माइनस पक्का। ओल्ड क्या है? 532 न्यू क्या है? 221 कहाँ लिखा है? द फ्यूचर प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वली, यानी कौन सा? 1:1. 30 3 15 -10 कैसे होगा? सही कर। 3 9 -1/30 -4/30। क्लियर? आई बात समझ? अब सुनो, अब इधर देखना। अब क्या बनाऊंगी? कुछ नहीं करना मेरे को। जैसे मैं एडमिशन करती थी ना, एज इट इज वही मेरे को काम करना है। कितने बंदे पार्टनर हैं? इसीलिए अभी भी जिसका एडमिशन अच्छा नहीं है, कृपया करके मेरे पुराने पूरे लेक्चर एक बार बैठ के रिकॉल कर लो। सब है यूट्यूब पे। चलो सुनो, सबसे पहले इधर देखो, बाय बैलेंस। पहला काम क्या होता है? जल्दी बताओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? 2.5 2 आ रहा है बेटा समझ? 2.5 लाख 2.5 लाख। अब काम क्या करोगे? पहला, अच्छा पहला काम क्या करते हैं? पहला काम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दोगे। कितना आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट? 8,500 3,000। अगला काम क्या करते हैं? रिजर्व्स। बुक्स में जनरल रिजर्व दिख रहा है? कौन से रेशियो में बांटोगे? ओल्ड कितना होता है? 60,000 का है। 30,000 20,000 18 और 12। ठीक, फिर IFR दिख रहा है? IFR दिख रहा है ना? कितना? 30 बांटोगे कि 20? 20 क्यों? 10 कहाँ से खत्म करोगे? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से 2 करना बेटा। 10 6 4। क्या लॉस दिख रहा है? हाँ, कौन सा अकाउंट दिख रहा है लॉस का? एडवर्टाइज। कौन से रेशियो में बांटोगे? 2,500 1000 और सही। आगे अब सुनो, अब गुडविल करना है ना, इसके लिए मुझे गुडविल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालनी है गुडविल? एवरेज प्रॉफिट ऑफ कितने साल? नहीं, 3 साल। 2.5 और 2.5 5 में से 50 गए 4.5 लाख। 5 साल में 50 4.5 डिवाइड बाय 3 कितना होता है? 1.5 लाख। 150 इंटू एवरेज प्रॉफिट कितना है? ये 1.5 लाख का क्या है? 1.5 लाख इंटू गुडविल कितनी? कौन देगा गुडविल? कौन है गेनिंग? बी और सी। किसको देंगे? ए को। इधर देखो, बाय बी कैपिटल और बाय सी। इधर देखो, इधर देखो, बी कितना देगा? 1/30 ना, यानी 10,000। बी कितना देगा? किसको देगा? बी ए को। 1/30 समझ आ रहा है? बी देगा ए को 1/30। 3 लाख का 130 है ना। और ये कितना देगा? ये कितना देगा? 40। देखो ध्यान से सुनो, इसको कितनी मिली? 50 करके देख लो। 3 लाख का 5/30 50 ही आता है। आया? ठीक। और 2 एज कैपिटल
2 समझ आ रहा है? ए इज कैपिटल कितना? किसको 10 दोगे? बी को कितना दोगे? और सी को 40। क्लियर? बस खत्म करें? नहीं, एक हमने ये एंट्री की है, सी ने खर्चे उठाए तो सी की कैपिटल बढ़ेगी, एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। इसीलिए आंखें खोल के काम करो। एक डाउट आया, बढ़ गई ना बच्चा? सी खर्चे कर रहा है। हाँ एक सेकंड, सी खर्चे कर रहा है, कैपिटल क्या हो गया? हाँ बोल अब एक डाउट क्या? फॉर्म तो बेटा फॉर्म का लॉस है ना, फॉर्म ने दिया यानी तीनों का प्रॉफिट कम हो गया, और लेगा कौन? सी। क्लियर? हाँ अब टू बैलेंस। शिवम बुलाना उसको, रिवैल्यूएशन है ना। वो पर्सनल उसके ले लिए ना उससे 3000। अब क्या आएगा? पर्सनल। क्लियर है? हाँ अब टू बैलेंस क्या आएगा बच्चों? करो कैरी डाउन। कितना? 2,46,000 पक्का? 246 और इधर करो। मैम सी का है 178 24 10 में से 24 कितना? 26 आई बात समझ? बोलो समझ आई बात? पक्का आई? अब ध्यान दो, अब क्या करना है? टीपा टापी। क्या है टीपा टापी? बैलेंस शीट। कैसे टीपेंगे? अक्ल से, अक्ल से। इधर देखो। हाँ लैंड और बिल्डिंग में क्या है? बढ़ रहा है घट रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। कितने से घट रहा था? यानी 17,500 में। ये है ना बेटा, ये है पार्टनर्स का। सही है ये। बी का कैपिटल लिखना सही है? अरे सही है, सही है। इधर ही देखो। सही है, सही है, सही है। सही है ना ये का? सही है। सी का सही है, बी का भी चेक करना है। ठीक सही है का। सही है तीनों का। आओ अब इधर। अब आते हैं बैलेंस शीट में। लैंड और बिल्डिंग कितना? 5% से डेप्रिशिएट हो रहा था ना? हाँ या ना? मशीन देखते हैं। मशीन 5% से क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। 2,52,000। कंप्यूटर सेम है। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे आ गए अब 90 है ना? डेटर्स 50। प्रोविजन कितने का था? 5% यानी 47,500। कैश इन एंड एज इट इज आएगा क्योंकि नया कोई बंदा आ नहीं रहा, नया कोई बंदा आ नहीं रहा, ना पैसा ला रहा है ना ले जा रहा है। और बोलोगे फिर ये खर्चे कहाँ गए? अरे खर्चे बीनने का मैं भरूंगा,
मेरे खर्चों को कैश में दिया कि बीके कैपिटल में डाल दिया? कैपिटल में डाल दिया। बैंक बैलेंस 55। क्या एडवर्टीजमेंट खर्चे आएंगे? नहीं, वो एक लॉस था। आ गई हमारी क्या? कैपिटल ए बी सी। देख लेना कितनी है बाद में। जनरल रिजर्व आएगा, आईएफआर आएगा, क्रेडिटर्स कम हो गए ना? लिखा ना, लिखा तो था। क्रेडिटर्स कितने हो गए? 80। अब एक बात सुनो, इधर देखो, देखना सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। लैंड बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई। एक बार चेक कर लिया करो, हाँ, तभी बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। प्रोविजन फॉर डीडी हो गया। मोटरसाइकिल बच्ची है, कितना है मोटरसाइकिल? 20,000। क्या गुडविल आती है? क्या गुडविल तो कैपिटल अकाउंट में चली जाती है ना? ठीक, खर्चे सी के अकाउंट में चले गए। आओ, कैपिटल है 246, 267, 600, 178, 400, 246, 267, 600, 178, 400। कितना हो जाएगा? 6,92। और यहाँ कितना आएगा? 80। यहाँ आ जाएगा 7 लाख। क्या आ जाएगा? 72, 332, 500, 2,52, 70 और क्या है? 90, 47, 500, 65,000 और 20। हाँ बेटा बोलना। बैलेंस शीट में अगर गुडविल दी होती तो पुरानी गुडविल कौन से रेशियो में राइट ऑफ करते? पुराने रेशियो में। हाँ, वो कैपिटल कहाँ आ रहा है? आंसर आ ही नहीं रहा। क्रेडिटर कितने के हैं? ये तो ज्यादा आ रहा है। लैंड और बिल्डिंग कितना है? 332,500। 2,52,000 का मशीन है। कंप्यूटर 70 है। 90,000, 47,500, ये 10,000, 55,000 और 20,000। ये 8,77,000 आ रहा है। और ये कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? जनरल रिजर्व बढ़ गए। 7,90,000 प्लस 90,000, 8,80,000। यहाँ टैली हो रही है। 350, 240, 70, 1,50,000, 10, 60, 880। कुछ तो गड़बड़ है। लैंड और बिल्डिंग 350, 350 का कितना परसेंट? 5। कुछ तो गड़बड़ है। बांट तो दी। एक सेकंड नीचे गए ना। क्या और नीचे करूं? बस खत्म ही है ना? कुछ नहीं लिखा। अगला क्वेश्चन है। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल में कुछ गड़बड़ है। 2.5 2 लाख रिवैल्यूएशन आ गया। जनरल रिजर्व बांट दिया। क्यों? रिजर्व सही बांटा है। 30, क्या रेशो क्या था? 5:3:2। कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। मैं वो थोड़ा करना ये अमाउंट गलत लिखा है। कौन सा? ए का 346 है। 346 अमाउंट गलत लिखा है। 3,46 है। 3,46 है। हाँ, तो ये 3,46 है। ये आएगा 7,92,000। अभी भी नहीं होगा। तो फिर वो वहाँ पे भी 5,000 का मिस्टेक है अभी भी। 7,92,000 और 80, 8,72,000। हाँ, समझ गए। 8,05,000 का तो यहाँ कुछ देखा था मैंने। सी का गलत है। क्या सी का गलत है? वन 183,400 है। अच्छा ठीक है, तू और मैं नहीं, छोड़ो, इधर आओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं चल रहा तुम लोगों का। चलो आ गया।
3,46,267 600 183 400 यहाँ आ जाएगा 7,97,000 प्लस क्या आ जाएगा 80 कैलकुलेशन मिस्टेक थी ठीक है कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं थी कैलकुलेशन मिस्टेक थी आया समझ पक्का होमवर्क दे दूं ठीक चल इसको नोट डाउन करना है क्या कर लिया इजी है